हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स में आज हम वर्गमूल और घनमूल की आखिरी वीडियो यहां पर देखने वाले हैं। तो वीडियो आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने और अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 12 का पहला आपका सवाल है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो एक पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो बड़ी से बड़ी हो और पूर्ण वर्ग हो। कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? तो आप कहोगे सर मैं 4 बार 9 को लिख दूंगा, मैं 4 बार 9 को लिख दूंगा। देखिए मैंने यहां पर 4 बार 9 को लिख दिया, 1 2 3 और 4। यहां पर पूछा गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो मुझे 4 बार 9 को लिखना पड़ेगा, मुझे 4 बार 9 को लिखना पड़ेगा। अगर पूछा जाता 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो मैं यहां पर 5 बार 9 को लिख देता, मैं यहां पर 5 बार 9 को लिख देता। अगर पूछा जाता 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे सर मैं 6 बार 9 को लिख देता, मैं 6 बार 9 को लिख देता। जितनी पूछा जाए उतना 9 लिखना है, जितनी पूछा जाए उतना 9 लिखना है। इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? आप कहोगे सर 9999। 9999। चलो मैं इसको वर्गमूल की भाग विधि से यहां पर सॉल्व करने वाला हूं। वर्गमूल की भाग विधि से सॉल्व करने वाला हूं। तो क्या होती है वर्गमूल की भाग विधि? आप कहोगे सर जोड़ा बनाना पड़ता है। जोड़ा कहां से बनाते हैं? तो पीछे से बनाते हैं। चलो एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बन गए यहां पर। अब मुझे ऐसी संख्या रखनी है, कि मैं जिसका स्क्वायर करूं, तो वह संख्या 99 से छोटी बने, तो ये मैं एक काम करता हूं, यहां पर 9 रख देता हूं। तो मुझे यहां पर भी 9 रखना पड़ेगा, चलिए 9 का मैं 9 में गुणा करूंगा, 81 बनेगा। 9 का मैं 9 में गुणा करूंगा, 81 बनेगा। और मैंने कहा मैंने यहां पर 9 रखा है तो मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा 9 और 9 आपका 18 हो गया, 9 और 9 आपका 18 हो गया। चलिए इसको घटा देंगे तो इस यहां पर भी कितना बचेगा? आप कहोगे 18 बचेगा, क्योंकि 9 में से 1 गया, 8 बचा। 9 में से 8 गया, 1 बचा। यहां पर मैंने एक जोड़ा रख लिया, संख्या बन गई आपकी 1899। 1899। देखिए मुझे यहां पर ऐसी संख्या रखनी है कि मैं यहां पर भी रखूं और दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दूं, तो संख्या या तो 1899 बने, या तो 1899 बने, या फिर उससे छोटी बने। चलिए मैंने कहा यहां पर मैं 9 रख देता हूं, तो 9 मुझे यहां पर भी रखना पड़ेगा। और 9 का मैं 9 में गुणा करूंगा, 81 होता है। 81 की एक हासिल आपके पास 8, 9 8 72, और 8 कितना होता है? 80 का 0 हासिल आपके पास 8। मैंने कहा 9 एकम 9 और 8 कितना होता है? आप कहोगे 17। मैंने कहा ये मैंने यहां पर 9 रखा है तो मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 198। और यहां पर बचेगा 8, 9 और 1, यहां पर भी आपका बचेगा 198। 4 अंकों की संख्या है 9999। 4 अंकों की संख्या है 9999। मैंने यहां पर कहा आपसे कि यहां पर जो आपका बचा 198। अब यहां पर छोटा सा मेथड समझिए। मैंने कहा कि 4 अंकों की संख्या है आपकी 9999। अगर मैं इसमें एक भी संख्या को ऐड कर दूंगा, तो ये 4 अंकों से अधिक अंकों की संख्या बढ़ जाएगी। देखिए अगर मैं इसमें छोटी से छोटी संख्या 1 को ही अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कितना होगा? 0 0 0 और
0, 1, 2 और 1। ये बन गई आपके 4 अंकों की संख्या। 1, 2, 3, 4, 5। बड़ी के नहीं बोलो, बड़ी के नहीं बोलो, लेकिन हमें तो यहाँ पर 4 अंकों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर मैं जोड़ तो नहीं सकता, यहाँ पर मैं जोड़ तो नहीं सकता। मैंने कहा शेष आपका 198 बचा, शेष आपका यहाँ पर 198 बचा। तो क्या मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा? अगर मैं ऐड करूंगा, अगर मैं यहां पर ऐड करूंगा तो ये संख्या 4 अंकों से अधिक अंकों की बढ़ जाएगी, 4 अंकों से अधिक अंकों की बढ़ जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 198 इस संख्या में से घटाना पड़ेगा। तो मैं घटा देता हूं 198। एक कितना बचेगा? 1। एक कितना बचेगा? 0। एक कितना बचेगा? 8। और ये कितना बचेगा? 9। तो मैंने कहा देखो ये 4 अंकों की आपकी संख्या बन गई। क्या है? तो आप कहोगे सर 9801। देखो 1, 2, 3, 4, 4 अंकों की है और ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, और वही हमें निकालना था। तो आंसर आपका आ जाएगा 9801। 9801। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, पूर्ण वर्ग पूछा जाए तो हमें क्या करना है? तो आप कहोगे सर कुछ भी नहीं करना है, केवल शेष को हमें संख्या में से घटाना है, शेष को हमको संख्या में से घटाना है। मैंने कहा 198 आपका शेष है, मैंने कहा मैं 9999 में से घटा दूंगा तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या निकल आएगी। मैंने कहा क्या है संख्या? तो आप कहोगे 9801। ठीक, चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो एक पूर्ण वर्ग हो। अभी 4 अंकों की बात हो रही थी, अब आपके पास 5 अंक हैं और बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? 5 बार 9 को लिख देंगे, 5 बार 9 को लिख देंगे। चलिए, मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने कहा ये बन गई आपकी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ये बन गई आपकी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। संख्या क्या बड़ी? तो आप कहोगे सर 99,999, 99,999। चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने कहा जोड़ा बनाना पड़ता है। कहां से बनाते हैं? आप कहोगे पीछे से बनाते हैं। मैंने कहा 1, 2। अब मुझे ऐसी संख्या यहां पर सोचनी है, अब मुझे ऐसी संख्या यहां पर सोचनी है कि मैं जिसका स्क्वायर करूं तो वह संख्या 9 से छोटी बढ़े, वह संख्या 9 से छोटी बढ़े। तो आप कहोगे सर या तो वो 9 बढ़े, या तो वो 9 बढ़े, या फिर उससे छोटी बढ़े। चलो तो ये काम करते हैं, अपन यहां पर 3 रख देते हैं। तो मुझे 3 यहां पर भी रखना पड़ेगा। मैं यहां पर गुणा कर दूंगा तो 3 का 3 में गुणा करूंगा तो 9 बन जाएगा, 3 का 3 में गुणा करूंगा तो 9 बन जाएगा। और मैंने 3 यहां पर रखा है तो मुझे इसमें ऐड भी करना पड़ेगा। तो 3 और 3 6 हो जाएगा और ये तो आपका 0 बचा। यहां पर मैं एक जोड़ा रख लूंगा तो आपका जोड़ा है 99 का, आपका जोड़ा है 99 का, मैंने रख लिया। अब मुझे यहां पर ऐसी संख्या रखनी है कि मैं यहां पर भी रखूं और दोनों का गुणा करूं तो 99 से छोटी बने, या तो 99 बने या उससे छोटी बने। तो एक काम करते हैं, यहां पर 1 रख लेते हैं। तो 1 मुझे यहां पर भी रखना पड़ेगा, 1 मुझे यहां पर भी रखना पड़ेगा। मैंने कहा 1 का गुणा अगर मैं 61 में करूंगा तो क्या आएगा? आप कहोगे सर 61 ही आएगा। चलिए, मैंने कहा 1 मैंने यहां पर रखा है तो मुझे 1 इसमें ऐड भी करना पड़ेगा। तो ये आपका 62 बन जाएगा, ये आपका 62 बन जाएगा। चलिए घटा देते हैं, ये 8 बचा, ये कितना बचा? आप कहोगे 3 बचा। और मैंने एक जोड़ा फिर से रख लिया यहाँ पर 99, एक जोड़ा मैंने फिर से रख लिया यहाँ पर 99। मैंने क्या कहा? ये संख्या जो बढ़ गई आपकी वो बढ़ गई 3899।
संख्या बन गई आपकी 3899। मैंने कहा मुझे यहां पर ऐसा अंक रखना है कि मैं यहां पर भी रखूं और दोनों संख्याओं का गुणा कर दूं, तो संख्या या तो 3899 बने या तो 3899 बने या उससे छोटी बने। देखिए क्या रख दूंगा, अगर मैं यहां पर 7 को रख दूं, अगर मैं यहां पर 7 को रख दूं तो यहां पर देखो आपका 6 बैठा है, यहां पर आपका 6 बैठा है और 6 और 7 का हम गुणा करेंगे तो 42 बनता है, लेकिन यहां पर 38 बैठा है। हमें तो 38 चाहिए या उससे छोटी चाहिए, तो आप एक काम कर दीजिए, 6 रख दीजिए। हम यहां पर 6 रख देंगे तो यहां पर भी हमें 6 रखना पड़ेगा। गुणा कर देंगे, 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 बनता है। हासिल आपके पास 3 आती है। 6 दूनी 12 और 3 कितना होता है, 15 होता है। 15 की 5 हासिल आपके पास 1 आती है। 6 चिंग 36 और कितना होता है, 37 होता है। इतनी बात तो आपको अच्छे से आ गई होगी। चलिए, मैंने कहा 6 मैंने यहां पर रखा है तो 6 मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 12 की 2 हासिल आई 1, 3 और 6, 632 हो गया। चलिए इसको घटा देते हैं, 3, 4 और 1, ये बचा आपका 143, ये बचा आपका 143। चलिए संख्या क्या है, आप कहोगे सर 99,999, 99,999। मैंने कहा ये आपकी संख्या है 5 अंकों की, बड़ी से बड़ी। अगर मैं इस संख्या में एक भी संख्या को ऐड कर दूंगा तो ये संख्या 5 अंकों से अधिक अंकों की संख्या बन जाएगी कि नहीं, बोलो बन जाएगी। जिस प्रकार मैंने 4 अंकों में बताया था कि मैं अगर एक भी अंक को इसमें ऐड कर दूंगा तो ये 5 अंकों से अधिक अंकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो मुझे 143 का क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर घटाना पड़ेगा। अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये तो 5 अंकों से अधिक अंकों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन हमें तो 5 अंकों की चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो एक काम कर दीजिए, जो शेष बचा है उसे हम 99,999 में से घटा देते हैं। तो ये काम करते 100 कितना घटाना है, आप कहोगे सर 143 घटाना है। किस में घटाना है, आप कहोगे सर संख्या में से घटाना है। संख्या क्या है, आप कहोगे सर 99,999। घटा देंगे, कितना बचेगा 6, ये कितना बचेगा 5, ये कितना बचेगा 8, ये कितना बचेगा, आपने कहा कि 99। तो संख्या बची आपकी 99,856, 99,856। ये ऐसी संख्या है जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और पूर्ण वर्ग है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और पूर्ण वर्ग है, यही हमें निकालना। तो यही आपका आंसर हो गया। हमें कब घटाना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर जब पूछा जाए बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए और उसका पूर्ण वर्ग पूछा जाए, बनाना हो, तो हमें शेष घटाना पड़ेगा। अगर छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो हम क्या करने वाले हैं वो भी देखिए। चलिए, ये 2 सवाल आपके बड़ी से बड़ी संख्या के कंप्लीट होते हैं। चलिए अब हम छोटी से छोटी संख्या के 2 सवाल और देखने वाले हैं। देखिए सवाल नंबर तीसरा है 4 अंकों की छोटी से छोटी। सवाल है आपका 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताएं जो एक पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताएं जो एक पूर्ण वर्ग हो। मैंने कहा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, तो आप कहोगे सर एक अंक को लिखना है और फिर उसके बाद हमें 3 जीरो लगाना है। 1 लिखना है, फिर उसके बाद हमें 3 जीरो लगाना है। तो ये बन गई आपकी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। मैंने कहा क्या, तो आप कहोगे 1000। ठीक, अगर पूछा जाता 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो हम यहां पर 1 लिख देते और यहां पर 4 जीरो लगा देते। जितने अंकों की पूछी जाए
एक लिखकर उसमें से एक अंक कम कर देना और उतने जीरो लगाना। मैंने कहा एक मैंने लिख दिया, यहां पर 4 अंक है तो मैंने यहां पर 3 जीरो लगा दिए। अगर यहां 5 अंक होते तो मैं यहां पर 1 लिख देता और यहां पर 1 जीरो कम तो 4 जीरो लगा देता। अगर यहां पर 6 पूछा जाता तो मैं यहां पर 1 लिख देता और यहां पर मैं 1 जीरो कम, मतलब 5 में से 1 4, 5 में से 1 हाँ 5 में से 1 तो 4 होता है, 6 में से 1 गया 5, तो मैं यहां पर 5 जीरो लगा देता, तो वो बन जाती 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनाना है। चलो मैंने कहा कि 1 और ये आपका बन गया 2, मैंने कहा 1 और ये जोड़ा आपका बन गया 2। मुझे यहां पर ऐसी संख्या सोचनी है, मुझे यहां पर ऐसी संख्या सोचनी है कि मैं जिसका स्क्वायर करूं तो वही संख्या या तो 10 बने, या तो 10 बने, या उससे छोटी बने, या उससे छोटी बने। तो आप कहोगे सर हम 9 को ले लेते हैं, हम यहाँ पर 9 को ले लेते हैं, तो 9 मुझे यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। मैंने कहा 9 का मैं 9 में गुणा करूंगा 9 आएगा, 3 का 3 में मैं गुणा 9, हाँ मुझे यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 3 रखना पड़ेगा, तो 3 मैं यहाँ पर भी रखूंगा। और मैंने कहा 3 का मैं 3 में गुणा कर दूंगा तो 9 बढ़ेगा, 10 से छोटी बढ़ गई, 10 से छोटी बढ़ गई। मैंने कहा 3 मैंने यहाँ पर रखा है तो मुझे 3 इसमें ऐड भी करना पड़ेगा, 3 मुझे इसमें ऐड भी करना पड़ेगा, तो ये आपका 6 बढ़ गया। और मैंने कहा घटा देंगे तो 1 बचा। और मैंने कहा यहाँ पर अंक आपका कितना है, आप कहोगे सर 1 जोड़ा है, 1 जोड़ा है तो नीचे रख लीजिए, ये आपका 1 जोड़ा नीचे हो गया, तो बन गई आपकी संख्या 100। अब मुझे ऐसा अंक यहाँ पर रखना है जो मैं यहां पर भी रखूं और दोनों का गुणा करूं, दोनों का गुणा करूं तो वो 100 बने या उससे छोटी बने, या उससे छोटी बने। तो आप क्या कहोगे सर यहां पर हम 1 रख लेंगे, तो हम यहां पर भी 1 रख लेंगे, गुणा करेंगे तो 61 एकम 61। मैंने कहा 1 अपन ने यहां पर रखा है तो 1 मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपकी संख्या बढ़ जाती है 62। और ये कितनी बनेगी, तो आप कहोगे सर 39। ये कितनी बनेगी, आप कहोगे सर 39 बनेगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है कि नहीं। चलो संख्या क्या है, आप कहोगे सर 1000। संख्या क्या है, आप कहोगे सर 1000। मैंने कहा यहां पर क्या निकला, आप कहोगे सर 39। क्या आपको 39 जोड़ना पड़ेगा, क्या आपको 39 जोड़ना पड़ेगा, क्या 39 घटाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मेथड यहां पर समझिए। मैंने कहा ये आपकी 1000 है, 4 अंकों की छोटी से छोटी, ये है आपकी 1000 4 अंकों की छोटी से छोटी। अगर मैं इसमें से एक को भी यहां पर घटाता हूं, एक संख्या भी यहां पर अगर मैं घटाता हूं, तो ये आपकी संख्या क्या बढ़ जाएगी, तो आप कहोगे सर ये आपकी 4 अंकों से कम अंकों की संख्या बढ़ जाएगी, ये आपकी 4 अंकों से कम अंकों की संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं, बोलो बढ़ेगी। मैंने ऐसे क्या कहा है, अगर मैं इसमें से एक भी घटा देता हूं तो ये 4 अंकों से कम अंकों की संख्या बढ़ जाएगी, तो मुझे घटाना नहीं पड़ेगा, मुझे घटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो पूर्ण वर्ग हो। चलिए क्या करते हैं, देखिए समझिए, इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा यहां पर आपका क्या है, आप कहोगे सर 62 है। यहां पर क्या है, आप कहोगे सर 62 है। 62 के बाद मुझे एक संख्या लेनी है 63, क्योंकि 62 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो आप कहोगे सर 63 आती है। 62 के बाद कौन सी संख्या आती है, आप कहोगे सर 63 आती है। ये 63 है, ये 39 है। दोनों संख्याओं का करना है अंतर, दोनों संख्याओं का करना है अंतर, घटाना है, तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 24 बचेगा। मैंने कहा 63 में से 39 घटा देंगे, कितना बचेगा, आप कहोगे सर 24 बचेगा। बचेगा कि नहीं, बोलो बचेगा। चलो अब मैंने कहा ये 24 को मैं घटा तो सकता नहीं, अगर मैं घटा दूंगा तो ये 4 अंकों से कम अंकों की संख्या बढ़ जाएगी, 4 अंकों से कम अंकों की संख्या बढ़ जाएगी, तो मुझे तो चाहिए 4 अंकों की संख्या। तो ये काम करता हूं 24 इसमें मैं ऐड कर देता हूं, तो ये बन गया तुम्हारा 10 24 1024 ऐसी संख्या है जो 4 अंकों की संख्या है और सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी है, और सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैंने कहा आंसर आपका आता है 1024, आंसर आपका आता है 1024। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए मैंने क्या कहा है,
छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो क्या करना है। पहले मैंने कहा यहां पर आपका 62 बना, यहां पर आपका 62 बना, 62 के बाद संख्या आपकी 63 आती है, 62 के बाद आपकी संख्या 63 आती है। मुझे रखना है इस 39 में से जो यहां पर शेष बचा है इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है। जो बचा है मुझे संख्या में ऐड करना है, मुझे संख्या में ऐड करना है। तो मेरे पास चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वह निकल आएगी। चलिए अगला देखते हैं सवाल। समझ में आ गया होगा। एक एक सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर लिख देता 5 अंकों की या 6 अंकों की लिखिए। यहां पर मैंने लिख दिया 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताएं, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताएं जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो मैंने कहा छोटी से छोटी संख्या अपनी क्या होती है, तो कहोगे सर 1 लिखकर आप कितने जीरो लगा दो, तो आप कहोगे सर 5 जीरो लगा दो, 5 जीरो लगा दो। मैंने लगा दिया। ये बढ़ गई आपकी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। सॉल्व कर दीजिए। देखिए मैंने कहा 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। मैंने कहा 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। ठीक, अब मुझे यहां पर ऐसी संख्या रखनी है कि मैं जिसका स्क्वायर करूं तो वो संख्या या तो 10 को बढ़ा दे, या तो वो 10 को बढ़ा दे, या फिर उससे छोटी बढ़ा दे, या फिर उससे छोटी बढ़ा दे। तो मैं एक काम करता हूं 3 रख देता हूं। तो 3 मुझे यहां पर भी रखना पड़ेगा। मैं 3 का 3 में गुणा करूंगा तो 9 बढ़ता है। कितना बनता है, 9 बढ़ता है। मैंने कहा 3 यहां पर रखा है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। और यहां पर आपका 1 बचेगा और मैंने 1 जोड़ा यहां पर उतार लिया है तो ये बन गया 100। ये संख्या बन गई आपकी 100। मैंने यहां पर फिर से 1 रख दिया तो मुझे 1 यहां पर भी रखना पड़ेगा। मैंने कहा कि इसका मैं गुणा कर दूंगा तो ये आपकी 61 बढ़ जाएगी। और मैंने कहा 1 मैंने यहां पर रखा है तो मुझे और जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो मैंने कहा ये आपकी 62 बन गई और ये आपकी 9। और कितना बचा यहां पर आपका 8, 9 बचा, 3 9 बचा ना। देखो यहां पर आपका 9 हो गया, ये आपका 3 39 बचा। कितना बचा, 39 बचा। इतना तो अपन ने सॉल्व कर लिया था ना पहले वाले में। अब हमें थोड़ा और आगे करना है क्योंकि उसने पूछा है क्या पूछा है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक, अगर 4 अंकों की पूछा जाता तो हम यहीं पर रुक जाते। अगर मैंने कहा 6 अंकों की पूछा जाए तो एक जोड़ा और रख लीजिए। जोड़ा है आपका 00। संख्या बन गई आपकी 3900। संख्या बन गई आपकी 3900। चलिए मैंने कहा कि अब मुझे यहां पर ऐसी संख्या सोचनी है, मुझे यहां पर ऐसी संख्या सोचनी है कि मैं यहां पर रखूं और यहां पर रखूं। दोनों का जब मैं आपस में गुणा करूं तो संख्या आपकी या तो 3900 बननी चाहिए या फिर उससे छोटी बननी चाहिए, या तो 3900 बननी चाहिए या उससे छोटी बननी चाहिए। तो मैंने कहा 1, अगर मैं यहां पर 7 रख नहीं सकता, 6, तो मैं यहां पर 6 रख देता। हाँ 7 रखें, 7 42 होता है, नहीं 6 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, तो आप कहोगे 6, तो मुझे 6 यहां पर भी रखना पड़ेगा, 6 यहां पर भी रखना पड़ेगा। मैंने कहा 6 6 36 की 6 होती है, हासिल आपके पास 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 होता है, 15 की 5 हासिल आपके पास 1, 6 6 36 और 1 कितना होता है, आप कहोगे 37 होता है। मैंने कहा 6 मैंने यहां पर लिया है तो मुझे 6 इसमें ऐड करना पड़ेगा, मुझे 6 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कितना होगा, आप कहोगे 12 की 2 हासिल आपके पास आई 103 और फिर ये आपका 632। यहां पर आपका निकल आया 632। मैंने कहा यहां पर कितना निकलेगा, आप कहोगे सर 4 और 9 में से ये कितना, 9 में से 5 गया तो भी ये भी 4 बचा आपका। देखो ये 4 बचा, ये भी 4 बचा आपका। और मैंने कहा ये कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 1 बचेगा। ठीक, मैंने कहा यहां पर आपका 144 बचा, यहां पर आपका 144 बचा। छोटी से छोटी संख्या की बात होती है तो हम क्या करते हैं, आप कहोगे सर इससे बड़ी क्या होती है, आप कहोगे सर
इससे बड़ी होती है आपकी 633, इससे बड़ी आपकी होती है 633, 632 के बाद आगे संख्या आपकी 633 आती है, लेना है और हमें इसमें से घटाना है, इसमें से हमें घटाना है, इसमें से हमें घटाना है। चलो हम घटाते हैं। तो मैंने कहा कि 633 में से हम 144 घटा देंगे, ये कितना बचेगा? 9 बचेगा। ये कितना बचेगा? आप कहोगे 9 बचेगा। और मैंने कहा यहां पर 12, तो ये कितना बचेगा? 8 बचेगा। और मैंने कहा ये कितना बचेगा? आप कहोगे सर 4 बचेगा। 489 बचेगा, 489 बचेगा। मैंने कहा ये कितना बचेगा? आप कहोगे सर 489 बचेगा। बचेगा कि नहीं बोलो? बचेगा 489। चलिए क्या देखो घटाना है ना हमें। 32, 33, 4 बचा, यहां पर 904 बचा, सही बचा। अब मैंने कहा यहां पर मेरी संख्या क्या है? आप कहोगे सर संख्या आपकी है 1 2 3 4 5। चलिए, और मुझे क्या घटाना है? अगर मैं इस संख्या में एक भी घटा देता हूं, अगर मैं इस संख्या में एक भी घटा देता हूं, तो आप कहोगे सर ये छोटे अंकों की संख्या बढ़ जाएगी, इससे छोटे अंकों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन हमें तो इसी अंक की संख्या चाहिए और ऐसी चाहिए जो आपकी 6 अंकों की। कैसी होता? आप कहोगे सर छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो मैंने कहा इसको इसमें हम ऐड कर देंगे, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपकी संख्या बढ़ जाएगी। ये आपकी ऐसी संख्या बढ़ जाएगी, ऐसी संख्या बढ़ जाएगी जो 6 अंकों की भी है और पूर्ण वर्ग भी है। 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी पूर्ण वर्ग है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक सवाल आपके थोड़े कंप्लीट होते हैं। चौथा सवाल था ना, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम अगले सवाल यहां पर देखने वाले हैं, अगला टाइप यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक टाइप आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। एक एक सवाल आपको अच्छे से यहां पर करना पड़ेगा। टाइप नंबर 13 स्टार्ट होने वाला है। टाइप नंबर 13, टाइप नंबर 13 में करने वाले हम परमीकरण। किसका होता है? तो आप कहोगे सर हर का। परमीकरण किसका होता है? तो आप कहोगे सर हर का होता है। चलिए करते हैं। ऐसे मैंने आपसे कहा, समझना, ध्यान से समझना। 13 टाइप में एक ही बार में पूरा कंप्लीट करवा देता हूं। टाइप नंबर 13 में एक ही बार में पूरा कंप्लीट करवा देता हूं परमीकरण। चलो अगर मैंने आपसे पूछा 1/√3, 1/√3 इसका हमें परमीकरण करना है, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर हम हर का परमीकरण करते हैं, हम हर का परमीकरण करते हैं। तो आप कहोगे सर ये ऊपर की आपकी अंश संख्या कहलाती है, ये आपकी हर संख्या कहलाती है, ऊपर की आपकी अंश संख्या कहलाती है, नीचे की आपकी हर संख्या कहलाती है। ठीक, मैंने कहा कि हमें हर संख्या को गुणा में 2 बार लिखना है, हमें हर संख्या को गुणा में 2 बार लिखना है। कैसे लिखना है देखो, मैंने कहा यहां पर आपका है 1/√3, तो मैंने कहा यहां पर गुणा लिख दिया। एक तो मैंने ऊपर लिख दिया √3, एक तो मैंने ऊपर लिख दिया √3, एक मुझे नीचे लिखना है √3, एक मुझे नीचे लिखना है √3, तो मैंने इसके गुणा में लिख दिया एक, और एक मैंने इसके गुणा में लिख दिया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हर के परमीकरण में कुछ नहीं करना पाता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें बस केवल हर वाली जो संख्या दी होती है उसका हमें 2 बार गुणा करना पड़ता है। एक तो ऊपर लिखना पड़ता है और उसके नीचे लिखना पड़ता है। चलिए सॉल्व करते हैं। मैं √3 का गुणा √3 में करूंगा तो मेरे पास √3 ही मिलेगा, और अगर मैं √3 का √3 में गुणा करता हूं तो मेरे पास 3 मिलेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात तो आपको सबको आती होगी, इतनी बात तो आपको सबको आती होगी। मैंने कहा √3 का √3 में हम गुणा करते हैं तो केवल 3 बचता है, केवल 3 बचता है। चलिए ये आपका पहला हो गया। अगर मैंने आपसे कहा √5 और ऊपर दिया है 2, या मैं कहूं 2/√5 आपका दिया है, तो इसमें परमीकरण क्या करेंगे? तो आप कहोगे सर 2/√5, 5 को हम 2 बार गुणा में लिख देंगे, तो एक ए हो गया आपका √5 और एक आपका ए हो गया √5, एक आपका ए हो गया √5, एक आपका ए हो गया √5। हो गया कि नहीं बोलो, हो गया कि नहीं बोलो। चलिए अगर मैं यहां पर लिख दूं
अगर मैं आपको यहां पर लिख दूं, मैंने कहा कि ये क्या बनेगा, आप कहोगे सर रूट 5 उसके बाहर 2 बन जाएगा, रूट 5 उसके बाहर 2 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बोलो। और मैंने कहा रूट 5 का रूट 5 में हम गुणा कर देंगे तो ये केवल 5 बढ़ेगा। ये आपका आंसर निकल आया, ये आपका यहां पर आंसर निकल आया। समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, 13वां टाइप परिमेयकरण। मैंने कहा कि क्या करना पड़ता है, आप कहोगे सर नीचे की संख्या को 2 बार गुणा में लिखना पड़ता है। तो मैंने कहा यहां पर लिख दिया, यहां पर लिख दिया, गुणा कर दिया तो 2 रूट 5 बन गया और ये बटे में 5 बन गया। ये जो आपको गेट दिख रहा है ना, ये जो गेट दिख रहा है ना, ये चमत्कारी गेट है, ये चमत्कारी गेट है, बहुत ही जबरदस्त, ये बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी गेट है। मैं आगे बताने वाला हूं आपको कि ये चमत्कारी गेट क्यों है। चलिए, मैंने कहा 2 रूट 5 बटे में ये 5 बन गया, आंसर आ गया। इस प्रकार अगर मैं तीसरा सवाल लूं तो मैंने कहा ये बन गया आपका क्या, आप कहोगे 9, और मैंने कहा बटे में आपका रूट 3 है, बटे में आपका रूट 3 है, तो इसमें हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, आप कहोगे सर 9 बटा रूट 3, और रूट 3 को हम 2 बार गुणा में लिख देंगे, रूट 3 को हम 2 बार गुणा में लिख देंगे। मैंने कहा ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर 9 रूट 3, और मैंने कहा ये रूट 3 का रूट 3 में गुणा होगा तो ये केवल 3 बढ़ जाएगा, ये केवल 3 बढ़ जाएगा। और मैंने कहा 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार, तो मैंने आंसर निकल आएगा आपका 3 रूट 3, आंसर निकल आएगा आपका 3 रूट 3। चलिए अगला देखिए, अगर मैंने यहां पर लिख दिया 12 रूट 5 या 12 रूट 7 कर लीजिए, तो इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, आप कहोगे सर 12 है, रूट आपका 7 दिया है, इसे हम 2 बार गुणा में लिख देंगे, एक बार ऊपर लिख देते हैं, एक बार नीचे लिख देते हैं। मैंने कहा इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 12 रूट 7, और इसका हम इसमें गुणा करेंगे, रूट 7 का 7 में हम गुणा करेंगे तो केवल 7 बचेगा। ये आपका आंसर निकल आएगा, ये आपका आंसर निकल आएगा। चलिए कंप्लीट होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए तो हम अगले देखने वाले हैं, इतना आप उतार लीजिए क्योंकि आगे वाले जो सवाल में हम हर के परिमेयकरण का जो यूज करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिटा देता हूं मैं, ये आपकी हो गई ये आपकी हो गए पहले अंक का हर का परिमेयकरण। मतलब अगर आपके पास एक ही संख्या दी हो और उसका हमें हर का परिमेयकरण करना हो तो हम डायरेक्ट नीचे संख्या को 2 बार गुणा में लिख देते हैं कि नहीं बोलो। चलो अब यहां पर मैं देखिए किस प्रकार के सवाल आपको और सॉल्व कराने वाला हूं। ये हर का परिमेयकरण बहुत ही चमत्कार टाइप है, और मैंने कहा वो गेट लगा रहता है, वो इंडिया गेट लगा रहता है ना, उसे हम चमत्कारी गेट बोलते हैं। वो तो और खतरनाक गेट है, वो देखिए कैसे है। मैंने कहा अगर मैं यहां पर लिख दूं, चलो एक से ही मान लेता हूं पहला, अगर मैं यहां पर लिख दूं रूट 6 बटे रूट 2 प्लस रूट 3, मैंने पहला सवाल लिख दिया 6 बटे रूट 2 प्लस के रूट 3। क्या करेंगे, आप कहोगे सर हर का परिमेयकरण करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, कैसे करेंगे देखिए। मुझे यहां पर 3 और यहां पर 2 लिखना पड़ेगा, मुझे यहां पर 3 और यहां पर 2 लिखना पड़ेगा। चलिए सवाल करते हैं। मैंने कहा सवाल क्या है, आप कहोगे सर 6 बटा रूट 3 प्लस के रूट 2। सवाल क्या है, आप कहोगे 6 बटा रूट 3 प्लस के रूट 2। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहोगे 6। मैंने कहा कि मुझे हर का परिमेयकरण यहां पर करना पड़ेगा, मुझे यहां पर हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा इस संख्या को हम 2 बार गुणा में लिख देते हैं, तो लिख दीजिए। ये बन जाएगा आपका रूट 3, और ये बन जाएगा आपका रूट 2, और ये बन जाएगा आपका रूट 3, और ये बन जाएगा आपका रूट 2। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहां पर अगर आपका चिन्ह प्लस का है, अगर यहां पर आपका चिन्ह प्लस का है तो भाई साहब
परिमेयकरण माइनस में बदल देता है, परिमेयकरण माइनस में बदल देता है। अगर यहां पर माइनस का होता है तो यहां पर आपका प्लस का बन जाता है, और यहां पर आपका प्लस का है तो मैं यहां पर दोनों जगह पे माइनस का चिन्ह लगा देता हूं। इसी का मतलब होता है हर का परिमेयकरण, कि हम संख्या को 2 बार गुणा में लिख देते हैं और चिन्हों को भी बदल देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि यहां पर मैं सॉल्व करूंगा तो 6 रूट 3 माइनस के 2 बचेगा कि नहीं बोलो। अब मैंने कहा यहां पर मैं अगर दोनों का आपस में गुणा कर दूंगा, मैंने कहा √3 का मैं √3 में गुणा करूंगा तो क्या आता है, आप कहोगे सर 3 आता है। क्या आता है, आप कहोगे सर 3 आता है। मैंने कहा प्लस माइनस क्या होता है, आप कहोगे सर माइनस होता है। मैंने कहा √2 का मैं √2 में गुणा करूंगा, क्या आएगा, आप कहोगे सर 2 आएगा। क्या आएगा, आप कहोगे 2 आएगा। तो मैं सॉल्व कर दूंगा 6 रूट 3 माइनस के √2। ठीक, मैंने कहा यहां पर तो आपका एक ही बचा, यहां पर तो आपका एक ही बचा, तो कुछ मतलब नहीं है। आंसर क्या निकल आएगा, आप कहोगे 6 रूट 3 माइनस के √2, ये आपका आंसर निकल आया। चलिए अगला सवाल देखिए। मैंने कहा 7 बटे 7 प्लस √6, इसका आपको हर का परिमेयकरण यहां पर करना है। फटाफट करिए, एक एक सवाल आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फटाफट से करिए भैया। फटाफट से करिए, एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा भी आने वाला है। चलिए करेंगे। मैंने कहा यहां पर मैं हर का परिमेयकरण करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको कि 7 का 7 ही रख देंगे। मैंने कहा यहां पर आपका √7 प्लस के √6 दिया है, √7 प्लस के √6 दिया है। मैंने कहा इसका मैं हर का परिमेयकरण करूंगा तो ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, तो √7 माइनस के √6 और बटे में √7 माइनस के √6, ये बदल जाएगा। ये बदल जाएगा कि नहीं बोलो, ये प्लस का माइनस में हो जाएगा कि नहीं, हो गया। चलो मैं गुणा कर देता हूं, ये बनेगा 7, ये बनेगा आपका 7 √7 माइनस के √6 बनेगा। और मैंने क्या कहा आपसे कि √7 का √7 में हम गुणा करेंगे तो 7 ही बनेगा। मैंने कहा प्लस माइनस माइनस होता है, और मैंने कहा 6 का हम 6 में गुणा करेंगे, रूट में है, रूट में गुणा करेंगे तो केवल 6 ही आएगा। मैंने कहा सॉल्व कर देंगे आगे इसको। क्या बचा, 7 √7 माइनस √6, और मैंने कहा यहां पर नीचे 1 बचा, यहां पर नीचे 1 बचा तो कुछ मतलब नहीं है। आंसर आपका आ जाता है 7 माइनस के √6। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले देखते हैं। एक एक सवाल आपका इंपोर्टेंट है। ये 2 सवाल मैंने प्लस वाले बता दिए, अब मैं यहां पर माइनस वाले बताने वाला हूं। यहां पर मैंने प्लस वाले बता दिए, अब मैं यहां पर माइनस वाले बताने वाला हूं। एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए मैंने कहा 1 रूट 11 माइनस के √7, 1 बटा रूट 11 माइनस के √7 का हर का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर बराबर लगा देंगे। क्या है, आप कहोगे सर √11 है माइनस √7 है, माइनस √7 है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, 2 बार गुणा में लिख देते हैं, तो ये √11 माइनस के √7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर माइनस का चिन्ह है तो यहां पर प्लस का लगा दो, है कि नहीं। चलो बटे में क्या है, तो आप कहोगे √7 प्लस के √11 और √7, ये दोनों चल रहे हैं। मैंने 2 बार लिख दिया। अगर यहां पर चिन्ह आपका प्लस का होता है तब हम माइनस का लगाते हैं, यहां पर माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाता है तो प्लस का हो जाता है। सॉल्व कर दीजिए। देखिए 1 का मैं गुणा करूंगा तो ये आपका √11 बन जाएगा, प्लस ये रूट आपका 7 बन जाएगा, और रूट अगर मैं 11 का गुणा √11 में यहां पर कर दूंगा तो ये 11 ही बचेगा। √11 का गुणा मैं यहां पर 11 में कर दूंगा, √11 ही बचेगा। प्लस माइनस माइनस होता है, या माइनस प्लस माइनस ही होता है। मैंने कहा इसका इसमें गुणा करूंगा तो केवल ये 7 बचेगा कि नहीं बोलो। मैंने कहा यहां पर क्या है, आप कहोगे सर √11 प्लस के √7 है, और मैंने कहा घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। मैंने कहा कि √11 प्लस के √7/4, ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ गया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अगला सवाल और करने वाले हैं, इसके बाद हम अगला टाइप स्टार्ट करेंगे। उसी टाइप में आपका हर का परिमेयकरण यूज होने वाला है। चलिए मैं यहाँ पर आपको केवल सिखा रहा हूं कि हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। चलिए माइनस वाला एक और ले लीजिए आप। मैंने कहा ऐसे 9 है आपका बटे √7 माइनस के √19 माइनस के √7। बस केवल एक और देखना है आपको हर का परिमेयकरण। मैंने कहा कि 9 बटे √19 माइनस के √7 कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप कहोगे सर पहले तो हमें 9 ऊपर रखना है। फिर मैंने कहा कि √19 माइनस के √7 दिया है। मैंने कहा यहां जो आपकी नीचे संख्या दी है आपका अंश ये कहलाता है, हर ये कहलाता है। इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो ये ऊपर बन जाएगा √19 प्लस के √7 और ये एक बार नीचे बन जाएगा √19 प्लस के √7। चिन्ह माइनस का है तो प्लस का लगाना है, माइनस का है तो प्लस का लगाना है, प्लस का है तो माइनस का लगाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये बनेगा 9 √19 प्लस के √7 बटा मैं √19 का √19 में गुणा कर दूंगा तो 19 ही बनेगा। मैं √19 का 19 में गुणा कर दूंगा तो 19 ही बनेगा। माइनस प्लस माइनस होता है, चाहे वो प्लस और माइनस हो तो भी माइनस होता है। √7 का √7 में गुणा करूंगा 7 ही बनेगा, 7 ही बनेगा। मैंने कहा यहाँ बचा आपका 9 √19 प्लस के √7 और मैंने कहा घटा दूंगा। मैं घटा दूंगा तो क्या बचेगा, आप कहोगे सर घटा देंगे तो 12 बचेंगे, घटा देंगे तो 12 बचेंगे। और मैंने कहा भाई साहब कट भी रहे हैं, तो आप कहोगे सर 3 तिरका 9 होता है और 3 चौके 12 होता है, 3 तिरका 9 होता है, 3 चौके 12 होता है। मैंने काट दिया तो बन गया ये आपका क्या, आप कहोगे 3 √19 प्लस के √7 बटे में 4। ये आपका करेक्ट आंसर निकल आया, ये आपका करेक्ट आंसर निकल आया। मजा आया कि नहीं बोलो, मजा आया कि नहीं बोलो। चलो ये टाइप आपका कंप्लीट हो गया, आप सीख गए हर का परिमेयकरण। अब हम सवालों में यूज करने वाले हैं। देखिए ये टाइप नंबर आपका 13 था, इंपॉर्टेंट था, बहुत मजा भी आने वाला है। ऐसे सवाल परीक्षा में ज्यादा पूछने लगे हैं हर के परिमेयकरण पर। टाइप नंबर डाल लीजिए आप 14। टाइप नंबर 14 का पहला सवाल, टाइप नंबर 14 का पहला सवाल इंपॉर्टेंट है। एक एक सवाल बहुत मजा भी आने वाला है। सवाल देखिए क्या है, मजा आने वाला है। मैंने कहा पांच बटा √8 प्लस के 2√15। ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा 5 बटा √8 प्लस के √8 प्लस के 2√15। मैंने कहा 5 बटा √8 प्लस के 2√15। अब देखो ये रूट का मैं क्या चमत्कार दिखाता हूं। ये रूट को मैं मानता हूं चमत्कारी गेट है ना, चमत्कारी गेट है ना। क्या है देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि ये इसके अंदर 4 है, ये चमत्कारी गेट है, ये चमत्कारी गेट है। अगर ये चमत्कारी गेट के बाहर संख्या निकल आएगी, ये चमत्कारी गेट के बाहर संख्या निकल आएगी तो ये संख्या खुद को आधी कर लेगी। ये संख्या खुद को आधी कर लेगी तो बनेगा क्या, आप कहोगे 2 बनेगा। बढ़ेगा कि नहीं बोलो, बढ़ेगा कि नहीं 2, यही होता है। मैंने क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है अगर मैं इस चमत्कारी गेट के अंदर जो संख्या है अगर मैं बाहर निकाल देता हूं तो ये आधी बना लेती है, बना लेती है कि नहीं बोलो। अगर मैंने आपसे कहा, अगर मैंने आपसे कहा यहां पर आपका 5 बाहर है, रूट के बाहर 5 है, मतलब चमत्कारी गेट के बाहर आपका 5 है, तो ये 5 जब अंदर जाता है तो ये खुद को स्क्वायर बना लेता है, बना लेता है कि नहीं बोलो। ये खुद पर वर्ग लगा देता है। मैंने कहा क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर अंदर जाएगा तो ये √25 बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बोलो। तो ये है ना चमत्कारी गेट, मतलब चमत्कारी गेट के अंदर संख्या है और बाहर गई, तो बाहर गई तो ये खुद को आधी कर लेती है
और बाहर से अंदर जाती है तो खुद पर वर्ग कर लेती है, खुद पर वर्ग कर लेती है। इसीलिए हम बोलते हैं इसे चमत्कारी गेट। क्या बोलते हैं आप कहोगे? चमत्कारी गेट। मैंने क्या कहा है कि ये जो संख्या है अगर ये अंदर पहुंचेगी तो ये खुद का वर्ग कर लेगी, और अंदर वाली संख्या अगर बाहर आएगी तो खुद को आधा कर लेगी कि नहीं बोलो? इसीलिए चमत्कारी गेट है। देखिए चमत्कारी गेट का कमाल, देखिए चमत्कारी गेट का कमाल, मजा आने वाला है। मैंने कहा ऐसे सवालों में आपका चमत्कारी गेट के बाहर 2 होना तो अति आवश्यक है। अगर चमत्कारी गेट के बाहर 2 नहीं होगा तो सवाल भी सॉल्व नहीं होगा, सवाल भी सॉल्व नहीं होगा। अगर यहां पर 2 नहीं है तो हमें 2 बढ़ाना पड़ता है, अगर 2 नहीं है तो 2 बढ़ाना पड़ता है, लेकिन हमें 2 जरूर बढ़ाना पड़ता है। मैंने क्या कहा है? चमत्कारी गेट के बाहर अगर आपका 2 है तभी हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर 2 नहीं भी है, अगर 2 नहीं भी है तो हमें 2 बढ़ाना पड़ता है। देखिए पहले हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा ये प्लस का आपका 8 है, ये प्लस का आपका 8 है, ये आपका रूट 15 है, ये आपका गुणा में है, ये रूट 15 आपका गुणा में है। तो मुझे 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है, मुझे 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है कि मैं उनका गुणा करूं तो 15 बने, गुणा करूं तो 15 बने, और मैंने कहा जोड़ दूं तो 8 बने, गुणा करूं तो 15 बने, जोड़ दूं तो 8 बने, है ना। मैंने कहा मुझे 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है कि मैं गुणा करूं तो कितना बने। इसीलिए 2 मैं इसीलिए लिखता हूं यहां पर, इसीलिए बनाता हूं यहां पर 2, क्योंकि हमें 2 संख्या सोचनी पड़ती हैं, 2 संख्या में सोचनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा कि 15 के मैं ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणा करवे पे तो आए 15, जिनका गुणा करवे पे तो आए 15, लेकिन जोड़वे पे आए 8। तो आप कहोगे सर 5 और 3, 5 और 3, 5 15 होता है। मैंने कहा जोड़ देंगे तो 8 होगा। रूट चढ़ा है सब पर, रूट लगा दीजिए, रूट 5 और रूट 3। समझना ध्यान से समझना, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक यहां पर मैं बताने वाला हूं। एक एक सवाल आपका यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए मैंने कहा कि यहां पर हमें ऐसे टुकड़े करना है 15 के कि गुणा करवे पे तो 15 आए। 2 संख्या ऐसी सोचनी है कि गुणा करवे पे तो 15 आए, और मैंने कहा जोड़वे पे आपके 8 आए, जोड़वे पे आपके 8 आए। ठीक, इसमें हमें पहाड़े याद होने चाहिए, इसमें हमें पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक, तो मैंने आपसे क्या कहा है कि 15 के मैंने गुणा टुकड़े कर दिए 5 और 3, क्योंकि मैंने कहा दोनों का मैं गुणा करूंगा तो 15 बनेगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो 8 बनेगा। मैंने देखो रूट लगा दिया, इन पर भी रूट है तो मैंने 5 पर भी और 3 पर भी रूट लगा दिया, चमत्कारी गेट लगा दिया। क्या लगा दिया? आप कहोगे सर चमत्कारी गेट। चलिए मैंने कहा देखो प्लस दिया है तो मैं यहां पर प्लस लगा दूंगा, ये प्लस दिया है तो मैं यहां पर प्लस लगा दूंगा, यहां पर प्लस दिया है तो प्लस लगा दूंगा, माइनस होता तो मैं माइनस लगा देता। आई ना समझ में? चलिए, और ऊपर क्या है तो आप कहोगे सर ऊपर आपका 5 है। इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने कहा ऊपर 5 है, 5 रख दिया। 2 संख्याएं मान ली मैंने 5 और 3, इन पर रूट है तो मैंने रूट लगा दिया, प्लस दिया है तो प्लस कर दिया। मैंने 5 का 3 में गुणा करा तो संख्या 15 बनती है, गुणा पर 15 आनी चाहिए और जोड़ने पर 8 आनी चाहिए। तो मैंने कहा 5 और 3 8 भी होता है कि नहीं बोलो? चलिए अब देखिए, अब हमें यहां पर लगाना पड़ेगा हर का परमेकरण। बन गया ना हर का परमेकरण? तो कैसे लगाएंगे? देखिए मैंने कहा 5 आपके पास है, यहां पर है आपका रूट 5 प्लस के रूट 3। यहां पर मैं हर का परमेकरण लगाऊंगा तो क्या बनेगा? आप कहोगे रूट 5 माइनस के रूट 3, रूट 5 माइनस के रूट 3 बटे में रूट 5 माइनस के रूट 3। बनेगा कि नहीं बोलो? बनेगा कि नहीं बोलो? चलिए सॉल्व कर देंगे। मैंने कहा इसका मैं गुणा करूंगा तो 5 रूट 5 माइनस के रूट 3, मैं रूट 5 का रूट 5 में गुणा कर दूंगा, मैं रूट 5 का रूट 5 में गुणा कर दूंगा तो क्या बनेगा? आप कहोगे सर ये आपका बनेगा 5। और मैंने कहा प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, रख दिया। रूट 3 का रूट 3 में गुणा करूंगा, क्या बनेगा? आप कहोगे सर केवल 3 बनेगा। आगे सॉल्व कर देते हैं। 5 रूट 5 माइनस के रूट 3 और घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। सवाल का आंसर निकल आया। मजा आया कि नहीं बोले? सवाल का आंसर निकल आया 5 रूट 5 माइनस के रूट 3 बटा 2। मजा आया कि नहीं बोलो? ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम छोड़कर आ जाते हैं, है कि नहीं? हम छोड़कर आ जाते हैं तो अब छोड़ना नहीं है।
करना कैसे सॉल्व है, तो हमने कहा कि पहले चमत्कारी गेट के अंदर 2 होना आवश्यक है, चमत्कारी गेट के बाहर 2 होना आवश्यक है। जब अंदर होगा तभी तो बाहर होगा, क्योंकि ये दो इतना कमाल का है कि ये जब अंदर जाएगा चमत्कारी गेट के अंदर तो ये दो को खुद को स्क्वायर बना लेगा, 2 दूनी 4 बन जाएगा। ये जो बाहर बैठा है बहुत बदमाश है, क्योंकि ये अंदर से निकल के बना है, ये अंदर से निकल के बना है 4 का, इसने खुद को 2 बना लिया, आधा कर लिया है कि नहीं। चलो मैंने कहा यहां पर मुझे ऐसी संख्या सोचनी थी कि मैं गुणा करूं तो मेरे पास 15 आना चाहिए, जोड़ने पे मेरे पास 8 आना चाहिए, 8 है ना ये। चलिए तो मैंने कहा 5 × 15 जोड़ने पे आपका 8 होता है, ऊपर मेरा दिया है, मैंने हर का परमीकरण कर दिया है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा भी आने वाला है, तो एक सवाल को अच्छी तरह से यहां पर देखते रहिए। चलिए मैंने कहा ऊपर दिया है आपका 8 √7, 8 बटे रूट, यहां पर कर लीजिए आप 17 प्लस के रूट 60। यह है आपका सवाल। चलिए सवाल को सॉल्व करिए। तो पहले तो देखना है चमत्कारी गेट, चमत्कारी गेट कहां है, ये है, इसके बाहर 2 है, क्या है तो हम सॉल्व कर देंगे। मैंने कहा मुझे ऐसी संख्या सोचनी है कि मैं जिसका आपस में गुणा कर दूं तो 60 बन जाए, और जोड़ दूं तो 17 बन जाए, तो क्या होगी संख्या आपका होगी सर 12 और 15। देखिए क्योंकि 12 × 5 = 60 होता है, 12 × 5 = 60 होता है, और 12 + 5 = 17 होता है, 12 + 5 = 17 होता है कि नहीं बोलो। चलो सॉल्व करते हैं। मैंने कहा 8, मुझे एक बार प्लस में लिखना पड़ेगा 12 को, और बाद में लिखना पड़ेगा √5 को, मतलब मुझे एक बार √12 को लिखना पड़ेगा और प्लस फिर लिखना पड़ेगा √5 को, क्योंकि प्लस दिया है तो मुझे प्लस लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैंने एक बार 12 रूट लिख लिया, फिर मैंने 5 रूट लिख लिया, और प्लस से तो मैंने प्लस लगा दिया, है कि नहीं, प्लस लगा दिया। चलो तो मुझे अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर वही आ गया, हर का परिमीकरण कर दीजिए। मैंने कहा यहां पर मैं लिख दूंगा √12 माइनस के ये क्या हो जाएगा √5 बटे में क्या हो जाएगा, आप कहोगे 12 रूट और √5, यही बनेगा कि नहीं बोलो। प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाता है, मैंने कहा 8 का मैं गुणा कर दूंगा तो 8 √12 माइनस के √5 बटे में ये 12 का मैं 12 में गुणा करूंगा, और रूट में है तो क्या कहोगे सिंपल 12, माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस ही होता है। मैंने कहा √5 का √5 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। मैंने कहा सॉल्व कर देंगे, 8 √12 माइनस के √5 और घटा देंगे तो कितना बचेगा 7। मैंने कहा 8 √12 माइनस के √5 बटे में 7, ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर निकल आया। मजा आया कि नहीं बोलो। एक लाइन में हम यहां पर आंसर निकाल रहे हैं, पूरा मेथड लगा रहे हैं, मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल आपका बहुत ही जबरदस्त है, एक सवाल आपका इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा बार पूछे जाते हैं। ये आपका 2 प्लस वाला हुआ है, अब हम यहां पर माइनस वाला देखने वाले हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है 10। मैंने कहा एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल को ज्यादा से ज्यादा गौर से देखना है, प्रत्येक सवाल को अच्छी तरह से यहां पर कंप्लीट करना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक, 19 माइनस के 2 रूट 60। ठीक, चलिए मैंने कहा 10 बटा √19 माइनस के 2 रूट 60। अब हमें देखना है कि चमत्कारी गेट
चमत्कारी गेट के बाहर 2 है कि नहीं है, बोलो। चमत्कारी गेट के बाहर 2 है कि नहीं, बोलो। जब 2 है तो हम 2 को सॉल्व कर देंगे, अगर 2 नहीं होता तो हमें 2 बढ़ाना पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे बनाना पड़ता है। चलो, मैंने कहा यहां पर मुझे ऐसे टुकड़े चाहिए, ऐसी 2 संख्याओं के टुकड़े चाहिए कि मैं गुणा कर दूं तो 60 बने, मैं गुणा कर दूं तो 60 बने। और मैंने कहा कि और मैं जब जोड़ दूं तो कितने बने, आप कहोगे सर 19 बने, 19 बने। मैंने कहा गुणा करने पर 60 बने, मैंने कहा कि जोड़ने पर 19 बने, यही है ना। चलो, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप टुकड़े नहीं कर पा रहे हो तो आपको देखना है कि रूट के अंदर कितना है, 60 है, इससे आप टुकड़े कर लीजिए। मैंने कहा 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, 3 से काट देंगे 5 और 5 से काट देंगे 1। संख्याएं बढ़ गई, संख्याएं बढ़ गई। मजा आया कि नहीं, बोलो। देखो, मैंने कहा 3 चौके 12, 3 चौके 12 बन गया, 3 चौके 12, क्योंकि 2 है ना, तो मैंने कहा 2 दूनी 4 और 4 ती 12 बन जाता है। मैंने कहा 12 ए बन गया, तो मैंने कहा 5 ए बन गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, लेकिन हमें तो 19 चाहिए। 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और फिर 5। अब यहां पर हमें क्या बढ़ाना है, आप कहोगे सर 19 बढ़ाना है, तो हम संख्या कैसे बढ़ाएंगे। देखिए, मैंने कहा कि संख्या फिर हम इनको नहीं बढ़ाने वाले, संख्या बढ़ाएंगे हम 3 और 5। मैंने कहा कि 15 हो जाएगा, 3 का 5 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। बढ़ गई संख्या जोड़ने पर 19, बढ़ गई संख्या जोड़ने पर 19। कुछ नहीं, इस संख्या के हमें गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड से हमें 2 संख्या ऐसी निकालनी है कि इनका गुणा करें तो हम 60 बने और जोड़े तो 19 बने। मैंने कहा देखो 5 × 15 एक संख्या हो गई, 2 दूनी 4 आपकी 2 संख्याएं हो गई। मैंने कहा दोनों संख्याओं का हम आपस में गुणा कर देंगे तो 60 बन जाएगा, और हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 19 बन जाएगा। आई समझ में बात की नहीं, बोलो। चलो सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा संख्या आपके पास है 15 और 4, संख्या आपके पास है 15 और 4। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने कहा ऊपर 10 है, ठीक। मैंने कहा कि यहां पर आपका रूट 15 हो जाएगा, यहां पर रूट आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा 15 और 4 मैंने 2 संख्याओं को लिया, दोनों का मैं गुणा करूंगा तो ये कितना बनेगा, 60 बनेगा, और दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना बनेगा, आप कहोगे 19 बढ़ेगा। मैंने कहा यहां पर क्या है, माइनस है, तब यहां पर माइनस है तो मैं यहां पर प्लस को लगा दूंगा, यहां पर माइनस है तो मैं यहां पर प्लस को लगा दूंगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर हर का परमीकरण लगाना पड़ेगा, लगा दीजिए। तो मैं यहां पर नीचे की संख्या को 2 बार गुणा में लिख देता हूं, और चिन्ह किसका हो जाएगा, आप कहोगे सर चिन्ह हमारा माइनस का हो जाएगा, चिन्ह हमारा माइनस का हो जाएगा ना, चिन्ह माइनस का। मैंने क्या कहा, ये चिन्ह आपका प्लस का, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, और 2 बार हम इस संख्या को लिख देंगे। चलो सॉल्व करते हैं। मैंने कहा 10 का हम गुणा करेंगे, 10 रूट 15 माइनस के रूट 4 बटे में, ये देखो मैं इसका गुणा करूंगा 15 ही आएगा। अगर मैं 15 रूट 15 का गुणा कर दूंगा तो केवल 15 ही आएगा। मैंने कहा प्लस माइनस माइनस होता है, रूट 4 का रूट 4 में गुणा कर दूंगा 4 ही आता है कि नहीं, बोलो। चलो सॉल्व कर देंगे। 10 रूट 15 माइनस के रूट 4 बटे में क्या चल रहा है, आप कहोगे सर 11 बटे में क्या चल रहा है, आप कहोगे 11 चल रहा है। सवाल का आंसर आ गया, सवाल का आंसर आ गया। आए समझ में क्या भैया। चलो अगला देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है, एक एक सवाल आपका बहुत इंपोर्टेंट है। अगला सवाल और धुआंधार सवाल है आपका, अगला सवाल और आपका धुआंधार सवाल है, चौथे नंबर का सवाल। अगला सवाल और आपका इतना धुआंधार है, इतना धुआंधार कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, है कि नहीं, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपका अगला सवाल इतना धुआंधार होगा, कि अगला सवाल आपका इतना धुआंधार होगा। अगला सवाल बहुत धुआंधार है, बहुत मजा भी आने वाला है। देखिए सवाल है आपका 4 बटे रूट 28, 4 बटे रूट 28 प्लस के 4 और रूट 13, प्लस के 4 और रूट 13। अब करो इस सवाल को, अब करो, अब मजा आने वाला है, अब बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए क्या मजा आने वाला है, क्योंकि चमत्कारी गेट को देखो, चमत्कारी गेट के भाई साहब बाहर अपने पहरेदार कौन बैठे हैं, 4 बैठे हैं। चमत्कारी गेट के बाहर पहरेदार कौन बैठा है, 4 बैठा है। जब पहरेदार 4 बैठा है, लेकिन हमें तो 2 चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट करिए, फटाफट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं।
मैंने क्या कहा है, चमत्कारी गेट के बाहर अगर 2 है तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन यहाँ तो भाई साहब 4 पहरेदार बैठा है, यहाँ तो 4 पहरेदार बैठा है, तो हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं। देखिए सॉल्व हम कैसे करने वाले हैं। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि चमत्कारी गेट के बाहर जो भी संख्या होती है अंदर जाती है तो खुद को स्क्वायर में बदल लेती है, खुद पर वर्ग लगा लेती है, और मैंने कहा जब अंदर रहती है और बाहर जाती है तो खुद को आधा कर लेती है, खुद को आधा कर लेती है। इतनी बात तो मैंने आपको अच्छे से बताया था। चलिए वही नियम हम अपनाने वाले हैं। देखिए मैंने कहा 4 बटा रूट आपका दिया है 28, मैंने कहा प्लस, मैं इसको लिख लेता हूं 2 गुणा 2 रूट 13। मुझे 2 बनाना है, चमत्कारी गेट के बाहर पहरेदार 2 बनाना है, चमत्कारी गेट के बाहर पहरेदार 2 बनाना है। मैंने कहा अभी तो पहरेदार 4 बैठा है, अभी तो 4 बैठा है तो 2 बढ़ाना पड़ेगा, अगर 2 नहीं है तो 2 बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, देखिए मैंने कहा ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, और मैंने क्या कहा था, चमत्कारी गेट के अंदर अगर ये 2 जाएगा तो खुद को वर्ग में बदल लेगा, खुद को वर्ग में बदल लेगा। तो क्या होगा, आप कहोगे सर ये होगा 4 बटे रूट 28 प्लस के 2, और ये बन जाएगा आपका, ये देखो ये 2 है, ये 2 है, अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, क्योंकि ये खुद पर वर्ग लगा लेता है, ये खुद पर वर्ग लगा लेता है। तो मैंने कहा 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो मैंने कहा 13 चौके 52 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा। आया मजा, आया मजा। मैंने क्या कहा, चमत्कारी गेट के अगर बाहर पहरेदार 2 है तब तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। चमत्कारी गेट के बाहर 2 नहीं है, अगर 2 नहीं है तो 2 बढ़ाना पड़ता है। यहां पर भाई साहब पहरेदार 4 बैठा है, 4 बैठा है, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। मैंने कहा ये 2 अंदर जाएगा, ये 2 जब अंदर जाएगा, मैंने क्या कहा था, चमत्कारी गेट के बाहर 2 है और अंदर जाता है तो खुद पर वर्ग लगा लेता है, खुद पर वर्ग लगा लेता है, तो ये 2 दूनी 4 बन जाएगा और 13 चौके 52 हो जाएगा। बढ़ गया चमत्कारी गेट के बाहर 2, बढ़ गया चमत्कारी गेट के बाहर 2। सॉल्व कर दीजिए। ऐसी संख्याएं मुझे 2 चाहिए, ऐसी संख्याएं मुझे 2 चाहिए कि मैं जिसका आपस में गुणा कर दूं तो 52 बने, गुणा कर दूं तो 52 बने, और जोड़ दूं तो 28 बने। मैंने कहा 52 के हम यहां पर गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, मैंने कहा कि 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर मैं 26 से ही काट देता हूं, क्योंकि देखो 26 दूनी 52 होता है और 26 और 2 28 होता है, 26 दूनी 52 होता है, 26 और 2 28 होता है कि नहीं बनो। चलो संख्या निकल आई अपनी 26 और 2, संख्या निकल आई आपके पास 26 और 2। तो मैंने कहा यहां पर हो गई आपकी 26 और 2। सॉल्व करते हैं, देखिए 4, यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, तो रूट 26 प्लस दिया मैं प्लस लिख दूंगा, प्लस दिया मैं प्लस लिख दूंगा। मैंने कहा अगला क्या आप कहोगे, रूट 2। मैंने क्या कहा है कि संख्या में 26 और 2 मान ली, इन पर सभी पर वर्ग है तो मैंने इन पर भी वर्ग लगा दिया, रूट 26 हो गया, रूट 2 हो गया। प्लस का दिया है तो मैंने प्लस लगा दिया, माइनस का होता है तो मैं माइनस लगा देता। कर दीजिए यहां पर हर का परमेकरण, कर दीजिए यहां पर हर का परमेकरण। मैंने कहा कैसे करेंगे, तो आप कहोगे सर 4 बटा ये कितना होगा, आप कहोगे सर रूट 26 और क्या है प्लस के रूट 2। अब मुझे यहां पर 2 बार लिखना पड़ेगा इसे, रूट 26 माइनस के रूट 2, क्या लिखना पड़ेगा, माइनस के रूट 2, और मैंने कहा 26 माइनस के रूट 2, यही लिखना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने ये संख्याओं को लिख दिया, प्लस है तो मैं माइनस को लगा दूंगा, माइनस है तो मैं प्लस को लगा दूंगा, इतना तो आपको आता ही होगा। चलिए मैं 4 का गुणा कर दूंगा, मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो 4 रूट 26 माइनस के रूट 2 बढ़ गया कि नहीं बोलो। चलो अगला देखिए, यहां पर मैं गुणा कर दूंगा तो ये 26 ही आएगा, यहां पर मैं गुणा कर दूंगा तो ये क्या बनेगा, 2 बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ो, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ो। मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है कि रूट 26 का रूट 26 में गुणा करेंगे 26 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, रूट 2 का रूट 2 में करेंगे केवल 2 आएगा। सॉल्व कर दीजिए, 4 रूट 26 माइनस के रूट 2 होता है कि नहीं बोलो। चलो मैंने कहा यहां पर क्या बचेगा, आप कहोगे 24, 26 में से 2 गया 24 बचा, काट देंगे 6 चौके 24, मतलब 6 बार कट जाएगा,
6 चौके 24 होता है ना, तो मैंने कहा 4 का भाग 24 में देंगे तो 6 बार कट जाएगा। मैंने कहा ऊपर बचा आपका √26 माइनस के √2, बचा कि नहीं पढ़ो, बचा कि नहीं पढ़ो। चलिए, और यहां पर आपका बचा 6। अब हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर 26 को मैं लिख सकता हूं 13 गुणा √2। क्या लिख सकता हूं? तो आप कहोगे 13 गुणा √2, और मैंने कहा माइनस के आपके √2 दिया है और बटे में आपका है 6। लिख सकता हूं कि नहीं बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं बोलो। मैंने क्या कहा है? मैं लिख सकता हूं इसे √26 को लिख सकता हूं √13 गुणा √2, √13 गुणा √2, और मैंने कहा माइनस के रूट आपका 2 चल ही रहा है, बटे में आपका 6 चल ही रहा है। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए मैंने कहा कि √13, अगर मैं यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं √2 कॉमन को ले लूंगा तो मैं कहूंगा सर ये बन गया √2। ठीक, तो ये कितना बढ़ जाएगा? आप कहोगे √13 बढ़ जाएगा, और यहां पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और बटे में आपका 6 बचेगा, बटे में आपका 6 बचेगा। मजा आया कि नहीं बोलो? मैंने क्या कहा है कि √2 आपका कॉमन आ गया, तो यहां पर 13 है, 13 रख दिया। यहां पर मैंने कहा कुछ नहीं है, तो यहां पर आपका क्या बचेगा? आप कहोगे सर 1 बचेगा, बचेगा 1 कि नहीं बोलो? चलो 1 बचेगा, मैंने कहा बटा 6 बचेगा, और ये आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है, फटाफट करिए अगला सवाल। मैंने क्या कहा है कि एक एक सवाल आपका इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल और करने वाले हैं, इसके बाद हम फिर और अगले सवालों की ओर बढ़ेंगे। सवाल है आपका 5 बटा √24, 5 बटा √24 माइनस के 6 √7। सवाल को फुर्ती में करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप कहोगे सर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, मैं कहूं कि 5 ऊपर है मैंने रख दिया, रूट आपका 24 है मैंने रख दिया, मैंने कहा माइनस, ये देखो मैं 6 को 2 गुणा 3 लिख सकता हूं, और रूट आपका 7 दिया है, मैं 2 गुणा 3 रख सकता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर 6 बढ़ाना है, क्योंकि मुझे यहां पर 6 बढ़ाना है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 2 गुणा 3। ठीक, अब मैं यहां पर आगे सॉल्व करूंगा। 5 √24 ये कितना चला जाएगा? मैंने कहा ये 3 जब अंदर जाएगा, जब ये 3 चमत्कारी गेट के अंदर जाएगा तो खुद का 9 बना लेगा, मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 का हम गुणा करेंगे 9 7 63 होता है, तो √63 बन गया ना, √63 बढ़ गया कि नहीं बोलो, बढ़ गया कि नहीं बोलो। मैंने आपसे क्या कहा है कि ये जो 3 बाहर जो पहरेदार है, अगर ये अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा तो खुद पर वर्ग कर लेगा, तो ये 3 का वर्ग 9 होता है, और 9 का गुणा हम साथ में करेंगे 63 होगा कि नहीं बोलो। चलिए इतना हो गया। अब मैं आगे सॉल्व करता हूं इसको। देखिए 5 बटा ये कितना होगा 24। अब मैं यहां पर मुझे ऐसी संख्याएं माननी है, अब मुझे यहां पर ऐसी संख्या रखनी है कि मैं गुणा करूं तो 63 बन जाए, तो मैं 63 की गुणनखंड कर लेता हूं, और जोड़ दूं तो 24 बन जाए। तो आप कहोगे सर 3 से काट दूं, 3 से 21 बार कटेगा, फिर 21 से काट दूं, क्योंकि देखो 21 थी कितना होता है 63 होता है, 21 और 3 24 होता है। तो मैंने संख्या आपके पास जो निकल आई वो निकल आई √21 माइनस दिया है, तो मैं माइनस रख दूंगा, और रूट कितना है? तो आप कहोगे सर रूट है आपका 3, क्योंकि देखो 21 और 3 मान लिया सभी पर रूट है, तो मैंने 21 पर कर दिया, 3 पर कर दिया, माइनस है तो माइनस का मैंने चिन्ह लगा दिया। सॉल्व करते हैं। देखिए 5 आपका ऊपर है, मैंने कहा कि √21 माइनस के √3, इसका मैं हर का परिमेयकरण कर दूंगा तो √21 प्लस के √3 बन जाएगा, और मैंने कहा कि बटे में √21 प्लस के √3 बन जाएगा। बढ़ गए भैया। मैंने कहा कि देखो माइनस का है तो मैंने प्लस का लगा दिया, प्लस का होता है तो माइनस का लगा देते। ये कितना है 5 √12 प्लस के √3, और ये क्या चल रहा है? तो आप कहोगे यहां पर आपका चल रहा है, यहां पर आपका आ जाएगा 21, यहां पर आपका आ जाएगा 21, और मैंने कहा माइनस की यहां पर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा कि नहीं बोलो, क्योंकि देखो ये इसका इसमें गुणा होगा 21 आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, ये 3 आ जाएगा। मैंने कहा है कि 5 √12 प्लस के √3 ये घट जाएगा तो कितना बचेगा? ये घट जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर ये बचेगा आपका 18,
एक कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर ये 18 बचेगा। देखो यहां पर हम और सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर हम और सॉल्व कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं, देखिए मैंने कहा 5 √12 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 और 3 प्लस के √3 बटे में आपका 18 लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो 2 दूनी 4, 4 × 12। मैंने क्या कहा है कि चमत्कारी गेट के अंदर 2 दूनी 4 बैठा है। फेंक दो साले को बाहर, फेंकेंगे तो क्या बढ़ेगा, आप कहोगे सर आधा बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, तो ये 2 बाहर निकल आएगा, तो ये गुणा में 2 हो जाएगा और अंदर बचेगा 3 प्लस के √3 और बटे में आपका है 18। देखिए मजा आ रहा है कि नहीं, बोलो। चलो मैं यहां पर सॉल्व कर दूंगा। तो मैंने कहा यहां पर आपका कितना बढ़ जाएगा, तो आप कहोगे ये तो 5 दूनी 10 बढ़ गया आपका, और ये कितना बढ़ गया, √3 प्लस के √3 और बटे में कितना है, तो आप कहोगे ये आपका है 18। ये कितना है, तो आप कहोगे सर ये आपका 18 है। चलिए अब